आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। तो ये कहानी शुरू करते हैं और मेरा एक ही अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया कमरे में रोशनी न रहे, अंधेरे में सुनें और सुनते हुए सोने का प्रयास करें। नींद अवश्य आ जाएगी और अच्छे सपने भी आएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। आओ दोस्तों, ये फिर आ गया शनिवार। फिर लेके आए हैं हम आपके लिए एक नई कहानी। एक ऐसा कुत्ता होता है जो चाहे जिसको ज़बरदस्ती भौंकना या देख के गुर्राना, अगर उसका दिमाग सही है तो ठीक, नहीं तो किसी के ऊपर झपट जाना या झपटने के लिए दौड़ना, ऐसी हरकतें किया करता था। एक बार की बात है, कुत्ता दौड़ता भागता हाँ 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 करके हँफता हुआ सीधे भागता गया और एक मिरर हाउस में घुस गया। वो मिरर हाउस ऐसा मिरर हाउस था कि अंदर जाने पे तरह तरह के उसमें मिरर लगे थे। ऐसे मिरर किसी में देखता कोई तो कोई लंबा नज़र आता था, तो किसी में कोई मिरर में छोटा नज़र आता था, तो किसी में कोई मोटा नज़र आता था। तो ऐसा लगता था किसी मिरर में हम हंस नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रतिबिंब दिखाई देता था, वो प्रतिबिंब हंसता हुआ दिखाई देता था। तो किसी किसी में ऐसा लगता था कि हम जरा सा दांत निकाले तो ऐसा लगता था कि सामने वाला बहुत ज़ोर से गुर्रा रहा है। तरह तरह की अलग अलग प्रतिरूप में वो प्रतिबिंब दिखाई देता था। अब ये कुत्ता सीधा वहाँ अंदर घुस गया और घुसते ही जा कर के देखा सामने एक मिरर, उसमें उसने अपना फेस देखा, चेहरा देखा कि वो कुत्ता जो उस आईने में दिखाई दे रहा है, वो कुत्ता उसकी तरफ बड़े घूर के देख रहा है। तो इसको लगा कि ये कुत्ता उसकी तरफ घूर के देख रहा है, गुस्से में देख रहा है, तो वो भी गुस्से में देखने लगा और हाँ करके चिल्लाने लगा। तो ऐसा लगा कि वो कुत्ता भी उसकी तरफ झपट रहा है। थोड़ी देर तक वो कुत्ते को नोचता रहा, हाँ हूँ करता रहा। तो किसी ने हट हुट किया तो वो वहाँ से भागा, दूसरे तरफ गया तो देखता है एक मिरर में अपना प्रतिबिंब जैसे ही देखा तो उसको लगा कि सामने कोई बहुत बड़ा कुत्ता और ऊंचा तगड़ा सा कुत्ता है। तो वह क्या था कि बस उसको देखते ही वो डरने सा लगा और हों हों करके थोड़ा सा भौंका, तो उसमें भी उसको बड़ी ज़ोर से ऐसा लगा कि वो बड़ा कुत्ता उसकी तरफ बड़े बुरे अंदाज में झपट रहा है, आगे आ रहा है। तो वो डर गया और डर के वहाँ से खिसक लिया। तीसरी बार गया, तीसरे प्रतिबिंब में देखा, तीसरे दर्पण के प्रतिबिंब में देखा तो देखता क्या है कि वो कुत्ता खूब मोटा तगड़ा उसमें दिखाई दे रहा है। तो उसको ऐसा लगा कि ये मोटा तगड़ा कुत्ता अगर मैं उसको भौंकूंगा तो ये तो मेरे को दबोच देगा। वहाँ से फिर निकला और इसी तरह आगे बढ़ता रहा। अब बीच में एक चौकीदार बैठा था, तो उस कुत्ते के मन में आया कि उस चौकीदार के बाजू से चुपचाप निकल जाए, लेकिन चौकीदार की जैसी नज़र पड़ी तो चौकीदार ने सोचा कि इसको धुतकार दूँ धीरे से और भगा दूँ, चला जाएगा। तो जैसे ही उसने कुत्ते को धुतकारा, हट 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 ऐसे करके, तो ये कुत्ता अपनी अकड़ में आ गया। सोचा कि बड़े बड़े कुत्ते मेरा क्या बिगाड़ लिए, तो ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ऐसा सोच वो चौकीदार के ऊपर झपटने लगा। तो चौकीदार ने सोचा अभी तो मैंने इसको सिर्फ हल्का सा धुतकारा है और ये मेरे ऊपर झपटने जैसा कर रहा है। उसने निकाला डंडा और फड़क से दिया एक खींच करके, तो क्वां 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 करते हुआ वापस पलटा और दूसरी तरफ गया। फिर एक मिरर हाउस की दूसरी गली में घुस गया, वहाँ पे भी कुछ मिरर लगे थे। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देखता क्या है, एक छोटा सा कुत्ता उस मिरर में उसको दिखाई दे रहा है, जबकि वो उसी का प्रतिबिंब था। लेकिन उस मिरर में कुछ ऐसी बात थी कि कोई भी कुछ उसमें देखता था तो वो उसका प्रतिबिंब उसको छोटा दिखता था। इस कुत्ते महाशय ने समझा ये तो छोटा सा कुत्ता है,
वो आगे बढ़ा और ऐसे करने लगा जैसे कि छोटा सा कुत्ता है और उसको अपने दबदबा दिखा करके थोड़ा डरा दे तो मज़ा आ जाएगा। तो जैसे ही उसने किया तो सामने आईने में उसको अपना जो प्रतिबिंब बहुत छोटा सा दिख रहा था, उसमें से भी ऐसा लगा कि वो छोटा सा कुत्ता भी उसके सामने गुर्रा रहा है। तो उसके दिमाग में आया कि अरे ये छोटा सा नन्हा सा कुत्ता, मैं इसके सामने इतना बड़ा, मेरे सामने और दूसरे दूसरे कुत्ते आए, सबको मैं भौंक के डरा के निकल गया, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कोई और नहीं, वो खुद है, लेकिन वो उसको कोई और कुत्ता समझ बैठा था और लगा उसके पे अपनी दादागिरी दिखाने। ऐसे ही होता है। तो यहाँ इस कुत्ते के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। अपना ही प्रतिबिंब देख के ये समझ बैठा, ये लल्लू पंजू सा दिखने वाला छोटा सा कुत्ता मेरा क्या बिगाड़ेगा, और ऐसा सोच करके लगा उसके पे गुर्राने। कुछ देर तक तो वो कुत्ता उस कुत्ते को दूसरा कुत्ता समझ करके उस पे गुर्राते रहा, उस दर्पण को पंजे से झमोड़ते रहा। उस सामने उसको प्रतिबिंब में दूसरा छोटा सा कुत्ता दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक वो हाँ हूँ करता रहा, खूब भौंकता रहा और झपटने जैसा करता रहा। जब उसने काफ़ी हंगामा मचाया तो पीछे से रटाक से एक डंडा उसको पड़ा। ये डंडा किसी और ने नहीं, वही चौकीदार ने आया और दिया रट से। कहा कि ये कुत्ता यहाँ पे भी तमाशा कर रहा है, भगाओ इसको, भगाओ करके भगा दिया। अब फिर वो वहाँ से निकला और करता हुआ एक डंडा कस के पड़ा था। तो उसको समझ में आया कि अरे मैं उस कुत्ते से निपट रहा था, निपट लेता तो मेरे को अगर डंडा नहीं पड़ता, आज को पटक पटक के मारता। और बड़ा गुस्से में जा रहा था, तभी आईने में सामने एक ऐसा कुत्ता दिखाई दिया। ऐसा लगा कि कोई डॉबरमैन कुत्ता उस आईने के भीतर उसको दिखाई दिया, जबकि वो डॉबरमैन कुत्ता नहीं था। यही कुत्ता था जो ऊंचा लंबा दिखाई दे रहा था। उस आईने में ऐसा ही कुछ था कि सामने वाले का प्रतिबिंब कुछ ऐसे ही दिखाई देता था, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लंबा ऐसे। अब ये सोचा कि इस डॉबरमैन कुत्ते को ज़रा बताना चाहिए, मैं उस छोटे से कुत्ते के कारण डंडा खा के आया हूँ। मैं इधर मुंडी घुमाता हूँ तो ये भी इधर मुंडी घुमाता है, मैं इधर घूमता हूँ तो ये भी इधर घूमता है। लगता है इसका भी इरादा मेरे साथ पंगा लेने का है। तो जैसे ही उसने दाएं तरफ मुंडी घुमाया तो उसको ऐसा लगा कि सामने वाला डॉबरमैन कुत्ता, जो कि वो उसी का प्रतिबिंब था, वो भी उसी तरफ गर्दन घुमा रहा है। तो उसने गर्दन बाएं तरफ घुमाया, फिर लगा कि वो भी बाएं तरफ घुमा रहा है। इसका हो गया दिमाग खराब, बदमाश मेरी नकल करता है। फिर उसने हाँ करके जोर से चिल्लाया, तो वो भी जोर से दांत पहाड़ करके हाँ कर चिल्लाया। अब इसका दिमाग खराब, फिर वो मारा, फिर मारा पंजा, फिर मारा। देखते देखते ऐसा पंजा मारा, ये फिर पीछे से एक डंडा रट से पड़ा। अब वहाँ से भागा वहाँ करता। तो उसकी समझ में नहीं आता था कि कोई ना कोई नया कुत्ता मिल जाता है, एक से बढ़कर एक। दम तो सालों में किसी में नहीं है, और ये चौकीदार ना होता तो मैं एकाध को तो आज बता ही देता। अब ये बैठा बैठा सोचता रहा, फिर आगे बढ़ा किसी तरह, तो देखता है एक आईना, उसमें एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। उसने ऐसा दांत फाड़ा हाँ ऐसा करके, तो सामने उसे दिखाई दिया कि वो कुत्ता नहीं, कुछ शेर जैसा बड़े बड़े उसके दांत, सामने के जो कुत्ते के दो बड़े दांत होते हैं वो बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। अब ये बड़ा डर गया, ये कुत्ता है या जंगल से भाग के आया हुआ कोई शेर। मैं हाँ करता हूँ तो ये इतना बड़ा मुंह फाड़ता है कि दांत बड़े बड़े दिखाई देते हैं। उसने बोला क्या किया जाए, इससे लड़ा जाए या कुछ और किया जाए। थोड़ी देर तो हाँ हूँ करता रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर ये कुत्ते आ कहाँ से गए इस घर में। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कोई ना कोई कुत्ता मिलता है। कहीं कोई बड़ा मोटा कुत्ता, तो कोई लंबा कुत्ता, तो कोई खूंखार कुत्ता, तो कोई छोटा सा कुत्ता, तो कोई शेर जैसा कुत्ता। आखिर ये कुत्ते आ कहाँ से गए इतने सारे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसने एक जोर से झपट्टा मारा, और जैसे ही झपट्टा मारा तो जिस आईने पे उसने झपट्टा मारा, इत्तेफाक से
वो आईना थोड़ा सा टूट गया और टूट के क्लंग सी आवाज़ आई और उसके अंदर जो कुत्ता नज़र आ रहा था, अलग अलग आईनों में अलग अलग उसके प्रतिबिंब उसको दिखाई दे रहे थे। उसने देखा कि अभी तो एक कुत्ता दिखाई दे रहा था, अभी यहाँ 4 कुत्ते और वो भी खूंखार, सबके दांत बड़े बड़े। क्योंकि वो आईना जब टूट के आईने के अगर 10 टुकड़े भी हुए तो उस हर टुकड़े में अपने उतने ही प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। वो देख के इतना डर गया कुत्ता, अभी तो एक कुत्ता था और अभी 4-5 कुत्ते हो गए। उसको ये नहीं समझ में आया कि कुत्ते 4-5 नहीं हुए, आईने के 4-5 टुकड़े हो गए। और वो डरा, दुम दबाया कि भैया यहाँ तो अपनी खैर नहीं, चुपचाप निकल लो। जैसे ही निकला तो सामने एक दरवाज़ा था, उस दरवाजे से बाहर गया तो वो मिरर हाउस के बाहर हो गया। और मिरर हाउस के बाहर जैसे ही गया, वो बाहर गया ही था कि सामने एक बूढ़ा बुजुर्ग कुत्ता नज़र आया। वो बूढ़ा बुजुर्ग कुत्ता यही कुत्ता था जो कि जब ये कुत्ता छोटा सा था तो वो कुत्ता इसके पास आता था, इसको चुचकारता पुचकारता था, दुलारता था और कभी कभी अपने मुंह में दबाई के लाई हुई रोटी इसको खिला देता था। बचपन से उसने इस कुत्ते पे बड़ा प्यार लुटाया था। वो बूढ़ा कुत्ता इसको मिल गया। जैसे ही वो बूढ़ा कुत्ता मिला, वो करके गाना गाते हुए उसके पास पहुंच गया। उस बूढ़े कुत्ते ने भी बड़े प्यार से क्या हो गया ऐसे करके आवाज़ में ऐसे पूछा, क्या हो गया, ऐसे जैसे कुत्ते लोग अपनी भाषा में बात कर रहे हों। अब इस कुत्ते ने कहा, क्या हो गया दादा, मैं तुमको क्या बताऊं, मैं तो बड़ा बुरा फंस गया था। फिर उसने मिरर हाउस में फंसने वाली सारी बात उस बूढ़े बुजुर्ग कुत्ते को बता दी। बूढ़ा बुजुर्ग कुत्ता बहुत हंसा, आओ मैं तुमको समझाता हूँ, ऐसा बोल के उसको कोने में ले गया और समझाया, देखो बेटा, ये जो संसार है ना और वो मिरर हाउस दोनों एक जैसे हैं। ये संसार भी उस दर्पण के हाउस जैसा है और ये दर्पण भी उस संसार जैसा है। अरे दादा ये कैसे? बोले ऐसा है कि इंसान जैसा, हर प्राणी जैसा दूसरों के साथ अपना व्यवहार व्यक्त करेगा, प्रत्युत्तर में हमको वही सब कुछ मिलेगा। अगर हम सामने वाले के ऊपर गुर्राएंगे तो सामने वाला भी हमारे पर गुर्राएगा। अगर हम सामने वाले को कमज़ोर समझ करके उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला ज़्यादा समय तक नहीं दबेगा, वो भी हमला करेगा। जैसा कि इस दर्पण हाउस में, इस मिरर हाउस में तुमने देखा कि तुम्हारा जो प्रतिबिंब था वही तुमको दिखाई देता था। तुम गुर्राते थे तो उस आईने में कोई दूसरा कुत्ता, कोई और नहीं, वो तुम्हारा ही रूप था। इतनी बात जब उस बूढ़े बुजुर्ग कुत्ते ने इस कुत्ते को समझाई तो उसकी समझ में आया। इसलिए कहते हैं इस संसार भी एक दर्पण है। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। इस कहानी का सारांश यही कहता है, हमें अपने लिए जो बात पसंद नहीं है वो हम कभी दूसरों के साथ ना करें। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में ज़रूर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक ज़रूर करें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और फिर हम फिर आ रहे हैं अगले शनिवार और भी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार कहानी लेकर के।